अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुनफरिद खित्ते की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग गलती से एक मुल्क समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक मुल्क नहीं बल्कि मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल एक खित्ता है। ये इलाका अपनी शानदार क्रिकेट की तारीख, खूबसूरत कुदरती मनाजिर और दिलचस्प तारीखी पस मंजर की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की, जिसे आज के दौर में कैरिबियन भी कहा जाता है। वेस्ट इंडीज दरअसल एक खित्ता है जो मुख्तलिफ जज़ायर और ममालिक पर मुश्तमिल है। इस खित्ते की मजमूई आबादी तकरीबन 4 करोड़ 45 लाख के करीब है। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक और जज़ायर शामिल हैं, जिनमें सबसे मशहूर बारबाडोस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जमैका, डोमिनिका, मोंटेसेरात, बहामास। ये तमाम ममालिक अपनी अलग अलग सकाफत, मईशत और कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वेस्ट इंडीज कोई मुल्क नहीं है तो फिर ये नाम दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है। इसकी कहानी हमें 15वीं सदी में ले जाती है। उस दौर में यूरोपीय ताकतें, खास तौर पर स्पेन और पुर्तगाल, हर हाल में इंडिया, जो उस वक्त बरे सगीर कहलाता था और आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर मुश्तमिल था, उसको दरियाफ्त करना चाहती थी। जब मशहूर यूरोपीय मुहिम जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में सफर शुरू किया तो उसका मकसद इंडिया पहुंचना था, लेकिन कोलंबस दरअसल कैरिबियन के जजीरों पर पहुंच गया। उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच चुका है, इसलिए उसने इन जजीरों को इंडीज कहना शुरू कर दिया। जब बाद में एक और मशहूर मुहिम जो वास्को डी गामा 1498 में बरसगीर पहुंचा तो हकीकत सामने आई कि कोलंबस ने गलती से कैरिबियन को इंडिया समझ लिया था। यूरोपीय ताकतों ने कोलंबस की गलती को बरकरार रखते हुए बरसगीर को ईस्ट इंडीज और कैरिबियन खित्ते को वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया। वेस्ट इंडीज की एक बड़ी आबादी का ताल्लुक अफ्रीकी नस्ल से है। इन लोगों को अफ्रीका से गुलामों के तौर पर लाया गया था ताकि इनसे खेती बाड़ी करवाई जा सके। उस वक्त की यूरोपीय काबजीन ने मुकामी कबाइल को तकरीबन खत्म कर दिया और इनकी जगह अफ्रीकी गुलामों से काम लिया जाता था। ये गुलाम खास तौर पर गन्ना, कपास और कॉफी की काश्त के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कई दहाइयों तक ये लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे और 20वीं सदी में जाकर आहिस्ता आहिस्ता आजादी हासिल की। अगर वेस्ट इंडीज की शोहरत की सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो वो बिलाशुबा क्रिकेट है। ये खित्ता क्रिकेट की दुनिया में अपनी धाक बिठाने के लिए जाना जाता है। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम 15 मुख्तलिफ ममालिक और जज़ायर पर मुश्तमिल है। ये टीम 1928 में बनाई गई जब इसे बाज़ाब्ता तौर पर टेस्ट टीम का दर्जा दिया गया। 1970 और 1980 की दहाई में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने दुनिया भर में अपनी बालादस्ती कायम की और क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीम बन गई। 1980 की दहाई में वेस्ट इंडीज की टीम को काली आंधी कहा जाने लगा क्योंकि इनके खिलाड़ी गैर मामूली ताकतवर और जबरदस्त कारकर्दगी के हामिल थे। इनके फास्ट बॉलर्स दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन चुके थे। कुछ मशहूर खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज की कामयाबी के सतून थे, उनमें सर गिरी सोबर्स, सर विवियन रिचर्ड, क्लाइवो लाइट, माल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स और ब्रायन लारा शामिल हैं। वेस्ट इंडीज ने 1975 और 1979 में लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीता और तकरीबन 15 साल तक ये टीम कभी भी किसी टेस्ट सीरीज में नहीं हारी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी याद रखा जाता है। 1990 के बाद वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम का जवाल शुरू हुआ। इसकी अहम वजूहात ये थी: क्रिकेट कवानीन में तब्दीलियां जिससे इनके फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी पर असर पड़ा, अंदरूनी तनाजात जिन्होंने टीम के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया। ताहम 2010 के बाद वेस्ट इंडीज ने T20 क्रिकेट में शानदार वापसी की और 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीतकर अपनी सलाहियतों का दोबारा लोहा मनवाया। इन फतवात में डैरन सैमी और क्रिस गेल जैसे अहम खिलाड़ियों का किरदार है। वेस्ट इंडीज के मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग करेंसियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे बारबेडियन डॉलर जो कि तकरीबन 138 पाकिस्तानी रुपए और डोमिनिकन पैसो तकरीबन 5 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डॉलर जो कि तकरीबन 40 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। इक्तिसादी तौर पर सबसे मजबूत मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक है जिसकी GDP तकरीबन 120 बिलियन डॉलर है और यहाँ की औसत सालाना आमदनी $12,000 है। जमैका का दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान यूसेन बोल्ट जो 100 मीटर सिर्फ 9.58 सेकंड में दौड़कर आलमी रिकॉर्ड बना चुका है। हेनरी मॉर्गन जो 17वीं सदी में एक मशहूर समुद्री डाकू था, उसे 1682 में जमैका का गवर्नर बनाया गया था। वेस्ट इंडीज के कुछ जज़ायर में माजी में ऐसे कबाइल भी आबाद थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों को खाने के लिए मशहूर थे। खास तौर पर कालीबन कबीले का जिक्र किया जाता है। यहाँ की 75% आबादी 3 ममालिक में रहती है।
क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और हैटी। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के लोग निहायत खुश मिजाज और जिंदा दिल होते हैं। यहाँ के लोग नाच गाने के दिलदादा हैं और पार्टी करना, मेल जोल रखना इनके कल्चर का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपने कभी वेस्ट इंडीज का मैच देखा हो तो यकीनन आपने देखा होगा कि स्टेडियम में अक्सर लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लेकर आते हैं और खुशी का भरपूर इजहार करते हैं। वेस्ट इंडीज कुदरती खूबसूरती से माला माल एक दिलकश खित्ता है, जहाँ के नीले समंदर को कैरिबियन सी कहा जाता है। इस समंदर का नाम यहाँ के कदीम मुकामी लोग कैरब के नाम पर रखा गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी आदमखोर थे, लेकिन अब ये रवायत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। यहाँ के खूबसूरत ममालिक में बहामास भी शामिल है, जिसकी आबादी सिर्फ 4 लाख, लेकिन यहाँ हर साल तकरीबन 70 लाख सियाह आते हैं। इन सियाहों को यहाँ के खूबसूरत बीचेस और कुदरती मनाजर अपनी तरफ खींचते हैं। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानियों की तादाद 5 से 7 हजार के दरमियान है, जबकि भारतीयों की तादाद 10 लाख से भी ज्यादा है, जो ज्यादातर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, सूरीनाम, जमाइका और बारबाडोस में आबाद है। यहाँ का सबसे बड़ा मजहब मसीहियत है, जिसके बाद हिंदू मत और इस्लाम को भी काफी पैरोकार मिलते हैं। तकरीबन 70% आबादी मसीही, 10% हिंदू और 7% मुसलमान है। वेस्ट इंडीज के सबसे महफूज ममालिक में बारबाडोस, बहामास और सेंट लूसिया शामिल है, जहाँ जराइम की शरह बहुत कम है। यहाँ के लोग सोने के जेवरात पहनने के शौकीन होते हैं, खास तौर पर मर्द हजरात अक्सर गले में सोने की चेन पहनते हैं। एक खास बात यह है कि कुछ ममालिक जैसे बारबाडोस, डोमिनिका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और मोंटेसेराट में पाकिस्तानी और भारतीय शहरी बगैर वीजा जा सकते हैं। पाकिस्तान से बारबाडोस जाने का खर्च तकरीबन 5 लाख रुपए तक होता है। ज्यादातर परवाजें टर्किश एयरलाइन के जरिए होती हैं, जो आपको इस्तांबुल, फिर न्यूयॉर्क और आखिर में बारबाडोस ले जाती हैं, और इस सफर में तकरीबन 30 घंटे लग सकते हैं। बारबाडोस का दारुल हुकूमत ब्रिजटाउन है, जहाँ की तारीखी इमारतें और बाजार मुकामी सकाफत की अक्कासी करते हैं। ये मुल्क दुनिया को अजीम क्रिकेटर्स दे चुका है, जैसे गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स, कैरोन पोलार्ड और शिव नारायण चंद्रपाल। यहाँ की मशहूर गुलकारा रिहाना भी बारबाडोस से तल्लक रखती हैं। बारबाडोस की खास बात यह है कि यहाँ की शॉप्स और होटल्स कभी बंद नहीं होते और पूरा मुल्क सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव में घूमा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ, जो वेस्ट इंडीज का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसकी सरकारी जुबान हिस्पानवी है और इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख है। इसका दारुल हुकूमत सांतो दोमिंगो है। यहाँ के शानदार फन तामीर और जदीद तर्ज जिंदगी ने इसे कैरिबियन का एक नुमाया मुल्क बना दिया है। अब बात करते हैं जमाइका की, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और मशहूर बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ के मकबूल क्रिकेटर क्रिस गेल को यूनिवर्सल बॉस कहा जाता है। अगर आप जमाइका जाएं तो डन रिवर फॉल्स का विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, अल्लाह ने दुनिया के हर कोने को खूबसूरती से नवाजा है। अगर कभी मौका मिले तो इन हसीन जगहों की सैर का जरूर सोचिएगा। वेस्ट इंडीज न सिर्फ अपनी खूबसूरती, तारीख और सकाफत के लिए मशहूर है, बल्कि इसकी क्रिकेट की तारीख भी शानदार है। आज भी ये खित्ता अपने कुदरती मनासर, दोस्ताना लोगों और हैरान कुन तारीख की बदौलत सियाहों के लिए एक जन्नत की मानद है। अगर आप कभी दुनिया के खूबसूरत तरीन साहिलों, जानदार मौसीकी और दिलचस्प तारीखी कहानियों का तजर्बा करना चाहते हैं तो वेस्ट इंडीज आपकी फहरिस्त में जरूर शामिल होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने दुनिया के हर कोने को खूबसूरती से नवाजा है। अगर कभी मौका मिले तो इन हसीन जगहों की सैर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये मालूमाती और दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।